जय हिंद दोस्तों। ऑनरी रैंक के ऊपर एक अब बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिसको भी जब भी ऑनरी रैंक मिले उसको पेंशन बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री को ट्वीट किया है, और ये हमारी विसंगतियों के ऊपर भी मेजर जनरल सतवीर साहब ने ये बात ऊपर रखी थी। कल वो ट्वीट करके सामने आ रहे हैं। जरा हम इस ट्वीट को पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर वो क्या मामला है। सबसे पहले उन्होंने जो ट्वीट लिखा है इसमें सीधा सीधा ये लिखा है कि ऑनरी रैंक 1 रैंक हायर इज ग्रांटेड टू eligible soldiers to honor their exemplary service to the nation. Presently have granted honorary rank while service ability retirement are given honorary rank pension. However, honorary subedar major have not be granted pension of honorary rank. This will not only be justified, but the same has been held valid by various court judgment. अब मैं ये जो उन्होंने ट्वीट लिखा है और इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि जो ऑनरी रैंक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति से पहले मिलता है, उसमें ऐसे 2 ऑनरी रैंक हैं जिसका आपको पेंशन बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे कि आपको ऑनरी सूबेदार रैंक मिला या आपको ऑनरी सूबेदार मेजर रैंक मिला, तो आपको उसकी पेंशन का फायदा मिलना चाहिए। और उन्होंने सीधा कहा ये जजमेंट इसके ऊपर जब हमने डाला तो कोर्ट ने माना था कि ये ऑनरी और वो ऑनरी नहीं हो सकती, सब एक ही होगा, इन्हें भी फायदा मिलना चाहिए। लेकिन एमओडी ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। जनरल सतवीर साहब अब इसकी दोबारा पहल के लिए आगे आए। उन्होंने कहा है कि जैसे कोई रिटायर्ड होता है और हवलदार है, उसको ऑनरी नायब सूबेदार मिलता है, तो उसको एज ए नायब सूबेदार कंसीडर किया जाता है, और कंसीडर करने से उसके पे एंड अलाउंस से सब चीजें बढ़ती हैं। तो उसी प्रकार जैसे सेना में और सेवा में रहते हुए किसी को ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी कैप्टन मिल जाता है रहते हुए, तो उसका मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है। यह तो उसके बाद यानी पोस्ट रिटायरमेंट भी मिलता है किसी को, तो उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन यदि वो सेवा में है और रिटायरमेंट के बाद या पहले जो भी है उसको सूबेदार मिलता है या सूबेदार मेजर मिलता है, तो उसकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके जो भी पेंशन में उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए और उसकी पेंशन की गणना में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये लेकर के ट्वीट हम आपके सामने रखा हुआ है। जैसे कि बहुत सारी अनोमलीज के बारे के साथ साथ ये जरूर दिया गया था, और उसकी लगातार पहल चल रही है। और ये पहल लगभग OROP 1 है 2014 से चल रही कि जो ऑनरी सूबेदार है, आखिर सूबेदार मेजर को फिर फायदा क्या है। हर आदमी ये सवाल हमसे करता है कि इसका फायदा क्या है। और जबकि एक ये गजट नोटिफिकेशन में निकलता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, हम भी इस बात को लेकर के उतना अवेयर नहीं थे। बाद में पता चला कि नहीं, इसका मॉनिटरी कोई फायदा नहीं। फिर क्या फायदा है? बोला भाई दारू की बोतल मिल जाएगी। फिर क्या फायदा है? आपके पीपीओ में लिख के आएगा? बोला नहीं आएगा। फिर क्या फायदा है? आप सोल्जर बोर्ड में जाइए, आप आई कार्ड बना लिए, आप नेम प्लेट बना लिए। तो इस फायदे की जरूरत क्या है? ऐसे गजट नोटिफिकेशन की जरूरत क्या है? ऐसा ऑनर देने की जरूरत क्या है? वो कहीं काम नहीं आ रहा है, ना हम उसको इस्तेमाल कर सकते, ना हम उसको कंधे पर लगा सकते हैं, ना कहीं ले जा सकते हैं। ये सारे ऑनरी रैंक होता है, एक ऑनर होता है, और जिसके लिए सीधा सीधा क्या है कि उसमें लिखा है कि ग्रांटेड टू एलिजिबल सोल्जर टू ऑनर देयर एग्जाम्पलरी सर्विस टू द नेशन। ये हर एक को तो मिलता नहीं है, ये तो उसकी मेरिट में बनाया गया है। उसके लिए आपने बोर्ड बैठा है और उसकी एग्जाम्पलरी सर्विस है इस देश के लिए, सेना के लिए, तो उसका मॉनिटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? धन्यवाद।